अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे लास्ट व्लॉग में आपने मुझे कहा था कि आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि उस पे मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स शेयर किए थे जो ना तो कोई मोटिवेशनल थे, ठीक है। जस्ट क्या था कि मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, कुछ आपसे ऐसी चीज़ें शेयर की थी जो आपको फ़ायदा दे सकें, तो आप सबको बहुत पसंद आई थी। तो बस आज के व्लॉग में भी मैंने यही सोचा कि मैं आपको अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारी ज़िंदगियों में सेम होती हैं, ठीक है। बहुत सारे घरों में बहुत सारे मामलात एक जैसे होते हैं, और जब हम डिस्कस करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, एक दूसरे को हेल्प मिल जाती है, गाइडलाइन मिल जाती है कि किस रुख में जाना है, किस सिमत में जाना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा सिमत नहीं मिल रही होती। आज का व्लॉग उन तमाम मदर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा जिनके बच्चे लेट बोले हैं, ठीक है, या अभी बोल नहीं रहे, ठीक है, उनको बोलने में मसला आ रहा है। उनके साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके, और मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि किस तरह आप इस मसले का हल ढूँढ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे जी नाश्ते की तैयारी हो रही थी। सुबह जो है मैं नाश्ता बना रही थी, साथ में मैं चाय भी रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि दोनों काम ना जल्दी से जल्दी हो जाएँ, क्योंकि 7 बजे जो होता है ना, हमने घर से निकलना होता है, बच्चों को ड्रॉप करके फिर अपनी जॉब पे जाना होता है। तो बस मुझे यही होता है कि जितना जल्दी हो सकता है ना, मेरे सारे काम जल्दी से हो जाए। कभी-कभार तो मेरा दिल करता है कि मैं चुटकी बजाऊँ और मेरे सारे काम हो जाएँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं घर से निकलने से पहले अपने सारे काम जो है ना घर के, वो सारे कंप्लीट करके जाऊँ, क्योंकि फिर मुझे ये होता है कि वापस आके मुझे ही करने हैं। तो अगर मैं सुबह करके जाऊँगी तो वापस आके मुझे तसल्ली होगी कि मेरे ऑलरेडी सारे काम हो चुके हुए हैं। तो सुबह के टाइम ये है कि मैं किचन सारा नीट करके जाती हूँ, घर को एक दफ़ा नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ, और इस तरह ये होता है कि जब मैं वापस आती हूँ तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। मुझे टेंशन नहीं होती कि मेरे अभी ये वाले काम भी रहते हैं, ये वाले काम भी रहते हैं। तो नाश्ता वगैरह जो था वो मैंने अर्ली मॉर्निंग बना लिया था। बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं, अब जो कि आपको पता है कि मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। मौसम मतलब ठंडक आ गई है ना, तो पहले जो मैं उनको 8 बजे सुलाती थी, अब मैंने उनका 7:30 बजे टाइम कर दिया। अच्छा, जब 7:30 बजे मैं उनको सुला देती हूँ ना, लाइट्स वगैरह ऑफ करके, जस्ट हम प्रिटेंड करते हैं कि हमने भी अभी सोना है, तो वो सो जाते हैं जब देखते हैं कि मामा पापा भी सोने वाले हैं। तो जब वो जल्दी सो जाते हैं तो उसके बदले में होता क्या है कि सुबह आराम से खुद ही उठ के बाहर आ जाते हैं, 6 बजे, पौने 6 बजे वो आराम से बाहर आ जाते हैं, उनको जगाना नहीं पड़ता। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल है मदर्स के लिए, कि अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो बिल्कुल भी उनकी रूटीन अपने जैसी ना सेट करें, क्योंकि हमने तो घर में रहना होता है, ठीक है। जैसे मैं चले जॉब करती हूँ, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन घर में जो रहती हैं, आपके बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो आप लास्ट में उनको टाइम से सुलाया करें। कुछ दिन आप उनकी हैबिट बनाएंगी ना, तो उसके बाद वो सोने लग जाएंगे। ये मत समझिए कि वो नहीं सोएंगे, 1-2 दिन वो आपको थोड़ा तंग करेंगे, बट 1-2 दिन के बाद उनकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। उससे क्या होगा, उनकी नींद पूरी होगी, ठीक है। जब उनकी नींद पूरी हो जाएगी तो उनका ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि अचानक जो है ना, मेरा मोबाइल सॉस पैन के अंदर गिर गया। अभी आप यहाँ पे क्लिप भी देखेंगी मोबाइल की सॉस पैन के अंदर गिरने की, और इट वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। एकदम तो मुझे लगा कि मेरा मोबाइल अब गया, क्योंकि आपको पता है मोबाइल लेना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अच्छे खासे महंगे मोबाइल, ये देखिए यहाँ पे मेरा मोबाइल इसके अंदर गिरा था। तो मोबाइल लेना बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। बट क्या हुआ कि मैंने अपने मोबाइल के गिर्द लेमिनेशन करवाई हुई थी, टोटल उसको कवर किया हुआ था, और उसके ऊपर मैंने कवर भी चढ़ाया हुआ था। तो चाय के अंदर गिरने के बावजूद उसके बाद मैंने उसको हल्का सा वॉश भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल ठीक रहा, उससे ज़रा भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट उसके स्पीकर में थोड़ा इशू आया था, तो वो मैंने 500 का स्पीकर चेंज करवा लिया था। तो अगर आपके मोबाइल भी हैं, बच्चों के पास रहते हैं, या खदशा है कि महंगा है, गिर सकता है, तो लेमिनेशन करवा लें, ठीक है। उससे आपका काफ़ी हद तक महफूज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बच्चों के लंच बॉक्स पैक कर दिए थे। आज मैंने दयान के लंच बॉक्स में ना छोटा सा नोट रखा था, जिस पे मैंने उससे लिखा था कि दयान, आई लव यू। अच्छा, मैं ये करने का बेसिकली मकसद क्या है कि जब बच्चा स्कूल में, मैंने उसको नहीं बताया था, और लिटरली जब वो स्कूल में जाके उसने खोला तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। उसके ऊपर उसने देखा कि मामा ने मुझे इस
इतना प्यारा सा नोट लिख के भेजा है। जब वो वापस आया तो उसने मुझे वही वापस किया और उसके ऊपर लिखा हुआ था आई लव यू टू मामा। तो आई वाज़ थिंकिंग कि देखें, अगर स्कूल में एक बच्चा अचानक लंच बॉक्स खोला उसने, तो वो कितना खुश हुआ ना कि मतलब मेरी मम्मा ने मुझे ये लिख के दिया है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें अपने बच्चों के साथ लाज़मी किया करें, अपने वक़्त में से थोड़ा-सा वक़्त निकाल के, जिससे बच्चे हमारे खुश होते हैं। और जब बच्चे खुश होते हैं, उनका हमारे साथ जो है रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, वो हमारे साथ हर बात शेयर करते हैं। और मेरे बच्चे मेरे साथ ना, छोटे वाला तो आपको मैंने बताया था कि अभी प्रॉपर नहीं बोलता। उसके बारे में मैं अभी आगे जाके आपसे डिस्कस करूँगी डिटेल में। जो बड़े वाला है वो माशाल्लाह बहुत एक्सप्रेसिव है, अपनी हर बात मेरे से शेयर करता है। इवन उसको अगर टीचर ने डाँटा है ना, तो वो ये भी बताएगा कि मुझे डाँटा है, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं डाँटा। उसके मार्क्स अगर कम आए हैं तब भी वो बताएगा, ज़्यादा आए हैं तो भी वो बताएगा। क्योंकि जब मेरे साथ वो शेयरिंग करता है तो मैंने उसको कभी टोका नहीं, कि जब ख़ासकर जब वो मेरे साथ शेयर कर रहा हो तो मैं उसकी बातें सुनती जाती हूँ। लेटर ऑन क्या होता है, 1-2 दिन बाद ठीक है, तब जाके मैं बात को किसी और तरफ से ला के ना उसको समझाती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। उस टाइम पे कभी भी बच्चों को ना टोकें जब वो आपसे शेयर कर रहे हों। तो यहाँ पे जी रास्ते में मेरे हस्बैंड जो हैं वो, मैं उनको समझे कि वो उतर जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है मैं अपनी मंज़िल की तरफ चली जाती हूँ। और फिर वहाँ से होते हुए वापसी फिर मैं उनके जहाँ पे जॉब है वहाँ पे आ जाती हूँ। फिर वो मेरे से गाड़ी ले लेते हैं, फिर आगे वो ड्राइव करते हैं, फिर हम बच्चों को पिक करते हुए इस तरह से घर आ जाते हैं। और ये मेरी डेली रूटीन थी। अच्छा, ये वाला क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ, टीचर्स डे था और बच्चों ने बहुत प्यारे-प्यारे, छोटे बच्चे हैं जैसे कि उन्होंने अपनी जितनी एफ़र्ट थी उनकी उसके अकॉर्डिंग हमें कार्ड्स बना के दिए, चॉकलेट्स थी। एक बड़ा प्यारा सा जेस्चर्स लगता है जब आपको कोई इस तरह से प्यार करता है। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने ना मुझे काफ़ी सारे कार्ड्स वग़ैरह बना के दिए थे, तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। अच्छा, अभी वापस आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे आप देखें, ये देखें, यहाँ पे मैंने उसको लिख के दिया था और उसने उसके ऊपर ही मुझे लिख के दिया था आई लव यू टू मामा। तो मेरे लिए भी काफ़ी ना ये मतलब मुझे अच्छा लगा कि दायान ने इस तरह से मुझे रिस्पॉन्स किया है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें करते रहा करें, बच्चे बहुत खुश होते हैं जब मदर इस तरह के छोटे-छोटे जेस्चर्स करते हैं। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं इस तरह से ना कुछ नोट वगैरह डाल के दायान के लंच बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि जब वो जाके स्कूल में लंच बॉक्स खोले तो उसे काफ़ी खुशी हो। अक्सर आपके छोटी-छोटी सी आप उनको नसीहत भी लिख सकते हो, ठीक है? जैसे डोंट टेल अ लाई, ठीक है? उर्दू में अगर बच्चा समझता है उर्दू में लिखते हैं। छोटी-छोटी बातें जो आप नहीं कर पाती, तो आप इस तरह से छोटे-छोटे नोट्स उनकी लंच बॉक्स में डाल दें और साथ में प्यारी सी स्माइली बना दें, तो ये बच्चे बहुत खुश होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे घर में अकीके का गोश्त आया था, ठीक है? मटन, तो मैंने सोचा था मैं आलू गोश्त बना लेती हूँ, तो सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो आलू गोश्त बनाना बहुत आसान है। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं ना, ये उन तमाम बच्चियों के लिए बता रही हूँ जिनको लगता है कि कुकिंग बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सारे मसाले, ठीक है, अदरक, लहसुन, टमाटर, मिर्चें और गोश्त को वॉश करके आपने कुकर में डाल देना है। साथ में तकरीबन आधा मुन्ना ग्लास जो है ना पानी का डाल देना है और आपने 15 से 17 मिनट का आपने प्रेशर दे लेना है। ये देखें, इतने टाइम में गोश्त बिल्कुल गल जाता है। कहने का मकसद ये है कि हमें जब तक हमने काम किया नहीं होता ना, हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और जब तक शादी से पहले तक मुझे लगता था कि ये मटन और चिकन वगैरह बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो तो मुझे बाद में आके पता चला कि मटन और ये बीफ वगैरह बनाना तो सबसे ज़्यादा आसान है। सिंपल प्रेशर कुकर में आपने डालना है, वो गल जाता है, उसके बाद आपने क्या करना है, भुनाई कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे जो है कढ़ाई में सारा जो गोश्त था वो निकाल लिया था, जो पानी था उसकी यखनी थी वो उधर ही रहने दी थी। अभी इसमें ऑयल डाल के पहले मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी, और जब अच्छे से भुनाई करेंगे तो इसके सारे जो हैं प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह अंदर मिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो यखनी है दोबारा अपनी कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी, तो वो जो है एक किस्म का सूप सा बन जाएगा। अगर आपने आलू डालने हैं तो भुनाई के दौरान आप आलू डाल लें, तो उसके बाद आप यखनी डाल दें, और ये सिंपल आपका कह लें कि आधे घंटे में आपका ये सालन तैयार हो जाता है। तो अक्सर चीज़ें ना जब तक हमने की नहीं होती ना, हमें बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं। मैं भी शादी से पहले कभी भी मैंने किचन का काम नहीं किया था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी चली जाती थी। यूनिवर्सिटी के बाद जो है मैंने बीएड भी साथ में स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद फिर मेरी जॉब भी थी। तब मैंने प्राइवेट जॉब की थी 2 ईयर्स की ना, आर्मी पब्लिक में। तो उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चली जाती थी और साथ ही मैंने बीएड स्टार्ट कर लिया होता, तो सारा दिन मेरा घर से बाहर गुजरता था, किचन की तरफ आने का तो टाइम ही नहीं मिलता था।
बट ये है कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हुई, काम करना स्टार्ट करता है इंसान, तो खुद बहुत सब कुछ आता जाता है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी काम करें ना शौक से करें। जैसे कि आपने घर में खाना बनाना ही बनाना है, ठीक है, तो अब आपने बनाना तो है ही है, तो उसको अच्छे से शौक से बना लेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और वैसे भी लड़कियों ने सारी ज़िंदगी माओं को देखा होता है कि वो किस तरह से पकाती हैं, और जब उसमें थोड़ा सा वो अपना शौक भी डाल लेती हैं ना, तो वो चीज़ बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बना सकती हैं। तो यहाँ पे जी मेरा सालन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ था। मैं ग्रेवी इस तरह से लास्ट में बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं और वो ग्रेवी वाला सालन खाना पसंद करते हैं, खुश्क सालन पसंद नहीं करते। मे बी आहिस्ता-आहिस्ता वो खाने पीने लग जाएँगे। तो ये चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें मुश्किल लग रही होती हैं, बट वो हकीकत में बहुत आसान होती हैं। तो अच्छा जी, अभी मैं बात करूँगी उन मदर्स के लिए जिनके बच्चे अभी तक लेट, मतलब उनके स्पीच डिले है। ठीक है, मेरा ये बेटा 4 साल का है, ठीक है, 4 साल और तकरीबन 2 माह का। तो इसमें स्पीच डिले का इशू है। ये 2 से 3 वर्ड्स तो बोलता है, ठीक है, 2 से 3 वर्ड्स बोल के एक सेंटेंस बना लेता है, बट प्रॉपर जिस तरह से हम बात करते हैं ना, ये भी उस तरह से बात नहीं करते। तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, मैंने इसका एडमिशन तो करवा दिया था ताकि इसका बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो। मे बी वहाँ पे जब बच्चों के साथ बातें करेगा तो जल्दी बोलना स्टार्ट कर देगा। अदरवाइज़ जो है स्टडीज़ की तरफ मैंने उनसे कहा था, स्कूल वालों से, कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैं बेसिकली इसका एडमिशन इसलिए करवा रही हूँ कि इसका इंटरेक्शन हो बाकी बच्चों के साथ। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मेन जो रीज़न क्या है स्पीच डिले की। यहाँ पे मैं आपको अपना एक बताती हूँ कि हम स्टार्ट में जब हम लोग मैं अपने ससुराल से अलहदा शिफ्ट हुई, मेरे देवर देवरानी की शादी हुई, तो हम लोग अलहदा शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, और हमें क्योंकि अपना घर भी बदलना था। तो क्या हुआ कि जब आप सेपरेट हो जाते हो ना, आपके बच्चों के साथ बातें करने वाले लोग कम हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है सब इसके साथ जो बातें किया करते, 4 माह का था, हम इसको लेके आ गए थे, तो इसके साथ बातें करने वाले बहुत कम लोग थे। कुछ ये बचपन में बीमार रहता था, तो बस इसको चुप करवाने के लिए हम इसको एलईडी पे कुछ ना कुछ कार्टून्स वगैरह लगा देते थे, तो इसका स्क्रीन टाइम कुछ था ज़्यादा, तो उस स्क्रीन टाइम की वजह से ना इसका स्पीच डिले आया है। तो मैं उन तमाम मदर से ये कहूँगी कि कोशिश करें अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर दें, कुछ भी करके, वरना आपके लिए बहुत परेशानी होगी। और 4 साल 2 माह का हो चुका है बट अभी प्रॉपर नहीं बोलता, तो आज मैं इसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके आई थी क्योंकि स्पीच डिले वाले बच्चों को साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब डॉक्टर ने मुझे क्या कहा था कि डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आपका जो बच्चा है ना, 5 साल तक आप वेट करें, इंशाल्लाह ताला ये बोल पड़ेगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि स्पीच थेरेपी करवाने से पहले हम 5 साल तक वेट करते हैं। मुझे ये था कि चलो मैं स्पीच थेरेपी करवा लेती हूँ, तो मे बी उससे ये जल्दी बोलने लग जाएगा। तो बस आप ऐसे तमाम मदर्स जिनके बच्चे भी 5 साल से कम एज के हैं, तो उनके लिए ये मैं ख़ासकर बता रही हूँ कि अगर आपका बच्चा कम बोलता है, बोलने में उसे मसला आ रहा है, तो आप जो है किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा लें। अच्छा, आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँगे ना, तो अगर 5 साल से छोटा बच्चा है ना, तो आपको ये मेडिसिन्स सजेस्ट करेंगे। ये मेडिसिन्स वो तमाम बच्चे ले सकते हैं, ये बहुत सेफ़ हैं, ठीक है। ये ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगर बच्चों में किसी किस्म की कमज़ोरी है तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर दीजिएगा। ये ऑलमोस्ट 1200 की थी और जो दूसरी मेडिसिन थी वो ऑलमोस्ट मेरा 600 समथिंग की थी। तो ये 2 मेडिसिन्स डॉक्टर ने मुझे दी। उन्होंने कहा कि आप ये 1 माह तक दें, फिर मे बी इसमें उसमें थोड़ा चेंज आएगा, देख लेंगे हम लोग दोबारा 1 माह के बाद। लेकिन स्पीच थेरेपी की तरफ हम 5 साल के बाद आएँगे। 5 साल तक आप वेट करें और बिल्कुल भी परेशान ना हों। कुछ बच्चे थोड़ा-सा लेट बोलते हैं, कुछ जल्दी बोल पड़ते हैं। तो ऐसी तमाम मदर्स, ठीक है, जिनके बच्चे 5 साल से बड़े हो चुके हुए हैं, वो लाज़मी जाएँ किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास, वो आपको स्पीच थेरेपी सर्च कर देंगे। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है, तो आप डॉक्टर के पास जाके लाज़मी इस तरह से कोई ना कोई मेडिसिन जो हैं वो लिखवा लें, ठीक है। उससे क्या होगा, बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट जो है जल्दी होगी। बच्चे कोई भी काम है, जैसे अगर वो वीक हैं, तो वो भी उनका मसला हल होगा, अगर वो बोलते नहीं हैं तो उसका मसला भी हल हो जाएगा। तो ये एक छोटी-सी चीज़ थी, मैंने आपके साथ डिस्कस करना लाज़मी समझा क्योंकि आजकल हर घर में स्पीच डिले का इशू आ रहा है। अगर स्पीच डिले का इशू नहीं आ रहा तो बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा खेलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ये भी एक किस्म के डिलेज़ में आ जाता है। स्पीच डिले के अलावा क्या होता है कि बच्चों के कुछ बच्चे चलना लेट स्टार्ट करते हैं,
कुछ बोलना लेट स्टार्ट करते हैं, कुछ बैठना लेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंटरेक्ट नहीं करते अपने बहन भाइयों के साथ। ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं कि बच्चा डिले है। तो इसके लिए आप लाज़मी डॉक्टर के पास जाएँ, सारे काम छोड़ के ना आप डॉक्टर को लाज़मी दिखाएँ, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा-सा गाइड कर दिया है कि इस तरह के मसले मसाइल के लिए आपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। आपके जो है गूगल पे जाके अपने सिटी का कोई भी साइकियाट्रिस्ट जो है सर्च कर लें, आपको ईज़िली पता चल जाएगा वहाँ पे जाके कि उसका टाइम क्या है, वो कौन से हॉस्पिटल में बैठता है, उसकी फ़ीस क्या है। तो उसके बाद लाज़मी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जब माँ-बाप गफ़लत कर देते हैं ना, तो कल को वो बच्चा ये लाज़मी सोचेगा कि मेरे माँ-बाप ने मेरा इलाज क्यों नहीं करवाया उस वक़्त पे। तो इस चीज़ से बचने के लिए लाज़मी सारे काम छोड़ के, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं भी कर सकते, किसी से उधार पकड़ के आप लाज़मी जाके अपने बच्चों को एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाएँ, मेडिकेशन करें, ठीक है। बाकी काम जो है ना बेशक कम कर दें, घर में खाना बनाना कम कर दें, घर की बाकी चीज़ों में कमी ले आएँ, लेकिन जो बच्चों के लिए है ना ये स्टेप लाज़मी लें, उन बच्चों के लिए जिनमें कोई ना कोई डिले का इशू आ रहा है। यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा-सा एक एक्सपीरियंस और भी शेयर कर दूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उनके बेटे में भी डिले का इशू आया है कि वो बच्चा जो है खुद से कपड़े चेंज नहीं करता, मतलब उसको बार-बार कहना पड़ता है। तो ये क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब समटाइम्स माएँ ये करती हैं कि मतलब बच्चे जो हैं खुद क काम कर रहे हैं, तो हमें ये होता है कि बच्चा चीज़ें बखेर देगा तो अच्छा ये काम हम खुद कर देते हैं। तो आप सब मदर से मैं यही कहूँगी कि 3 साल तक 2.5 से 3 साल के बाद बच्चे को खुद काम करने दिया करें, खाना खुद खाने दें, अगर वो गिरा रहा है गिराने दें, उसे कहें खुद से कपड़े पहने, खुद से जूते पहने। इससे क्या होगा कि वो खुद से काम करने की आदत हो जाएगी, वरना जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी आदत पुख्ता होती जाती है और फिर बाद में पेरेंट्स को मसाइल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जी मैं सना की तरफ आ गई थी, मेरी सिस्टर जो कि मेरे जहाँ पे हमारे घर का ना तकरीबन 2 स्ट्रीट्स का फासला है। 2 स्ट्रीट्स के फ़र्क से सना का घर है, तो अक्सर ही हम लोग इकट्ठे होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सना की तरफ आ गई थी और यहाँ पे फिर सना मेरी खातर तवाज़ो कर रही थी। बहनें बहुत खूबसूरत चीज़ होती हैं, इन रिश्तों के साथ लाज़मी मिलते-जुलते रहा करें, बहनों के साथ, भाइयों के साथ और भी जो रिश्ते आपके साथ सिंसियर हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, उनमें भी इंटरेक्शन पैदा होता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं एक नई जगह पे जाके। कभी मत सोचें कि बच्चों को उनके नानकों से, उनके दादकों से आपने दूर रखना है, वो ऐसे हैं। आपने ये सोच के उनका इंटरेक्शन करवाना है पॉजिटिव वे में कि आपके बच्चों का सोशल इंटरेक्शन होगा तो ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, ठीक है। अपने इख्तिलाफ़ात को साइड पे करके बच्चों को उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ लास्ट में मिलवाया करें, उनको पता हो कि ये हमारे रिश्ते हैं। उनके माइंड्स फ्रेश होंगे जब वो अपने रिश्तेदारों के साथ मिलेंगे, अपने चचा के साथ, अपनी फूफो के साथ, अपने मामू के साथ, ठीक है, अपनी खाला के साथ मिलेंगे। तो ये छोटी चीज़ें हैं, लाज़मी अपनी लाइफ में अप्लाई करें। क्यों किनके लिए? अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों की सेहत, हमारे बच्चों की ग्रोथ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था जी आज का व्लॉग। लास्ट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरे मोटिवेशनल व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर इस तरह की डिस्कशन वाले व्लॉग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ताकि मैं फिर उस पे काम कर सकूं। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं जिस पे मैं डिस्कस करूं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करते हैं ना वो चीज़ बांटना शुरू कर दें। अगर आप खुशियों की ख्वाहिश करते हैं तो खुशियाँ बांटना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।